हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव वास्तु एनालिसिस। दोस्तों, आप सबका स्वागत हमारे इस एपिसोड में। फ्रेंड्स, आज हम आपसे एक बात करेंगे। कई बार आपके साथ ऐसा बना है फ्रेंड्स कि आप कुछ प्रॉपर्टी खरीदने गए हो और ऐसा जानने में आया कि ये प्रॉपर्टी तो कल बिक गई है। आपके पास कोई काम आ रहा है, आप उस काम के लिए इतना दिन रात एक कर दिया कि वो काम आपको हासिल हो जाए, और जिस दिन उस काम का ड्रॉ था और आपको मिलने वाला था और आपको ऐसा पता चलता है कि आप थोड़े लेट हो गए। आपकी कोई एक ऐसी जॉब है जिस जॉब के लिए आपने इतनी मेहनत की, इतने इंटरव्यू दिए, सब कुछ दिया। जब सिलेक्शन की बारी आई और आप वो जॉब लेने उस कंपनी में गए, आप कंपनी के ओनर की ऑफिस में गए और वहां जानने मिला, सॉरी आप थोड़े लेट हो गए। ऐसा सब कुछ आपके जीवन के अंदर अगर आपने कभी सुना होगा, या आपने किसी के मुंह से भी सुना होगा, आपके दोस्तों से, आपके रिलेटिव से, कि वो मैं ये काम करने गया, वो काम और कोई ले गया, मैं ये चीज़ लेने गया, वो चीज़ बिक गई, मेरा पैसा मिलने ही वाला था मुझे, पर मेरे जाने से पहले कोई और वो पैसा लेके चला गया। कभी हम ऐसा होता है कि हम कोई बिजनेसमैन होते हैं और कहीं से हमने पैसा आने वाला होता है, पर हम कोई ऐसे प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, वहां तक पहुंच नहीं पाते, और वो जो कैश होती है वो और कोई इंसान लेके चला जाता है। यानी हमारा पैसा तो नहीं लेके जाता, वो और कोई इंसान अपना पैसा लेके चले जाता है, जिसकी वजह से हमें हमारा पैसा प्राप्त नहीं होता, क्योंकि देने वाले के पास लिमिटेड बैलेंस होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम किसी शुभ कार्य के लिए जाते हैं, वो कार्य हमसे होता नहीं है और हम लेट पड़ जाते हैं। ऐसी तरह हमारे शादी ब्याह के अंदर भी ऐसा होता है, हम लड़के को लिए लड़की देखने जाते हैं, लड़की के लिए लड़का देखने जाते हैं, तो हमें ऐसा मालूम होता है कि हमारा तो कहीं और पक्का हो गया। तो ये जो सब है, ये भाग्य की सब लीला है। तब हम कहते हैं कि हमारा भाग्य सो रहा है, हमारा भाग्य, हमारी हमारी जो कहते हैं ना, हमारा लक दो कदम पीछे है, हमारी बदकिस्मती हमसे आगे चल रही है। ऐसे कई मुहावरे आपने लोगों के मुंह से सुने गए। कि एक दूसरा है कि हमारा गुजराती का मुहावरा है कि कोड़िया मुंह में आते आते अटक गया। यानी जो मुझे खाने का था वो मैं खा नहीं पाया और वो चला गया, लड्डू मेरे थाली में ही रह गए और थाली और कोई ले गया। यानी कहीं पे भी जाओ, बिजनेस से रिलेटेड गिन लो, रिलेशन से रिलेटेड गिन लो, एग्जाम के अंदर, इंटरव्यू के अंदर, या जॉब के अंदर, अच्छी जॉब मिलने ही वाली थी पर बस लेट हो गए। कोई ना कोई हमारा भाग्य की ऐसी लीला होती है कि हमें वहां तक पहुंचने नहीं देता। फिर हम क्या कहते हैं, नसीब के, हमारे नसीब में नहीं था। सच बात है, हमें नसीब में नहीं होता तब तो नहीं मिलता, ये भी सच बात है। और जीवन की ये भी एक सच्चाई है कि नसीब से ज्यादा और समय से पहले किसी को नहीं मिलता। ये भी एक बहुत ही सत्य है। पर ये बात आज की जनरेशन पचा पाएगा? वो तो शॉर्टकट, तुरंत मिलना चाहिए, ये मुझे क्यों नहीं मिला। वो वो नसीब के भरोसे नहीं बैठेगा, वो ब्लेम नहीं नसीब को देगा, नहीं भगवान को देगा, वो अपनी लाइफस्टाइल को देगा कि मुझ में ही कुछ ऐसी खामी है, मुझ में ही कुछ ऐब है कि मैंने ये चीज प्राप्त नहीं कर पाई। ये एक तरह से बहुत अच्छी सोच है। भगवान ही हरता करता है, भगवान ही किसी भी चीज का प्रारंभ है और भगवान भी किसी चीज का अंत है। पर कॉन्फिडेंस लेवल की बात आती है, तब भगवान से ज्यादा हमें हमारे कॉन्फिडेंस, यानी हमारी आत्मा पे विश्वास होना चाहिए। और आत्मा वो परमात्मा है। अगर हमें आत्मा पे विश्वास है कि मुझे ये काम मेरे से होने ही वाला है, तो हम उसके लिए सजाग रहेंगे, हमारी पॉजिटिव थॉट बनेगी। अगर हम ऐसा सोचेंगे चलना जाते हैं, मिल गई तो ठीक है, कल चले जाएंगे, परसों चले जाएंगे, तो ये आप नहीं सोच रहे, आपकी नेगेटिव थॉट सोच रही है। आपकी आत्मा में इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, आप इतने लेंदी बना रही है आपको। तो इस सब की जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम समझाने जाएंगे तो बहुत बड़ी वीडियो बन जाएगी, पर शॉर्ट में आप समझने की कोशिश कर लेना। और मैं तो इतना आप पे, मैं खुद इतना विश्वास करता हूँ मेरे व्यूवर्स पे, कि वो बहुत ही होशियार कैटेगरी के हैं। वो मेरे आंखों का इशारा समझ जाते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि और उसकी लाइफ से वही रिलेटेड। अभी तो हमारा ऐसा हो गया मेरे व्यूवर्स के साथ कि हम, शरीर हमारे दो है पर हमारी आत्मा एक है, हमारी सोच एक है। उनके मन की बात मेरे मन तक आ जाती है और दूसरे दिन ये वीडियो बन जाती है। ऐसा कुछ मेरे व्यूवर्स के साथ, ऐसा एक प्यार भरा रिश्ता हो गया। ये मेरी तरफ से कह रहा हूं, अगर व्यूवर्स क्या देंगे मुझे पता नहीं। अगर आप कहीं से भी नसीब के सारे बैठे हो और कहीं नसीब आपका कहीं पे पीछे पड़ रहा है, ये आपका भाग्य सो गया है, तो उसके लिए आपको क्या करना है फ्रेंड्स। आपने फिश देखी होगी, मछली, एक मछली आती है क्रिस्टल फिश पेंडल। वो क्रिस्टल फिश पेंडल अगर आप अपने गले में पहनोगे
तो उससे क्या होगा कि मछली का जो गुण है वो कभी सोती नहीं है, वो 24 घंटे जागती रहती है। तो हमारा भाग्य हमेशा जागरूक रहेगा। हमें हमारा भाग्य, हमारी किस्मत, हमारा लक हमें टटोर के उठाएगा कि तू जल्दी जा और तेरा काम कर। ये हमें सिक्स सेंस से प्राप्त होगी। कुछ ऐसा हमें वाइब्रेशन आएगा, ऐसे पॉजिटिव थॉट बनेंगे, हमारा किस्मत हमें धक्का मारेगी सफलता के पास। कहीं पे आप इसमें नेगेटिव भी जाओगे तो वो जो फिश पेंडल है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये क्रिस्टल फिश पेंडल, अगर ये पेंडल आपके गले के अंदर है तो जिस तरह से मछली कभी सोती नहीं है, बैठती नहीं है, रुकती नहीं है, इसी तरह आप जीवन के अंदर किसी भी सफलता के मार्ग के अंदर कभी ठकोगे नहीं, कभी हारोगे नहीं और कभी सोओगे नहीं। जो आपका मन और जो आपका आत्मविश्वास ने अगर कंफर्म कर लिया मुझे ये हासिल करना है, वो हासिल करके रहोगे। ये एक ऐसी चीज है, ये आपको किंग मेकर बनाएगी। अगर ये चीज आपके गले के अंदर है तो फ्रेंड्स, व्यूअर्स, आप समझ लेना क्या आपने जो चाहा, अगर आपने चाहा कि मुझे चंद्र पे जमीन लेनी है तो वो भी आप करके दिखाऊंगा। क्योंकि आत्मविश्वास एक ऐसी चीज है, आत्मविश्वास की वृद्धि ऐसी चीज है, अगर कोई भी एनर्जी आपको सपोर्ट करेगी। देखिए, ये सब कुछ ऐसे ऑटोमेटिक नहीं होता। जैसे खाने खाने पे लिखा है दाने वाले का नाम, इसलिए हर सफलता के पीछे है किसी का कारक का नाम। कोई भी सफलता किसी ना किसी के माध्यम से मिलती है। हम बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में पैसा उड़ के आ रहा है, माध्यम क्या आ रहा है, हमारे बिजनेस में बीच में ट्रांसप्रेशन क्या कर रहा है कि एक कस्टमर आ रहा है, एक इंसान बंदा आ रहा है जो हमसे चीज खरीद रहा है और पैसे देके जा रहा है। उसी तरह जीवन में सफलता होने के लिए हमें अच्छी स्टडी, जो मेरी पिछली वीडियो में मैंने स्टडी पे मैं क्यों इतना फोकस करता हूं, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज है ना, वो पढ़ाई के माध्यम से आपकी पॉजिटिव थॉट आएगी, आपके आचार विचार शुद्ध होंगे और इसी नॉलेज के हिसाब से आप अपना अच्छा वास्तु भी बनाओगे। क्योंकि अच्छा वास्तु खरीदना पड़ता है या फिर खराब वास्तु को अच्छा वास्तु करना पड़ता है, तो उसमें पैसे ही लगते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये फिश आप अपने गले में पहन रहे हो तो पैसा तो क्या, इस दुनिया में ऐसा कोई भी चीज नहीं है, ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आप यूज नहीं कर पाओगे, जो आप भोग नहीं पाओगे, जो आप हासिल नहीं कर पाओगे। बस आपको कॉन्फिडेंस की जरूरत है। जिस तरह से मछली 24 घंटे घूमती रहती है, एक एक्वेरियम आप देखना, वो उसमें मछली हमेशा जागती रहती है। आप ट्राई करना कि आज रात को मैं मछली को सोते हुए पकड़ूंगा, आप निष्फल जाओगे। क्योंकि भगवान ने उसके अंदर ऐसे गुण दे रखे हैं, ऐसे उसका स्वभाव दे रखा है कि वो हमेशा अपने में जन्म मगर घूमती रहती है। इसी तरह आपका जो लक है, वन टाइप ऑफ फिश है। फिश जितनी आपकी घूमती है उसी तरह आपका लक भी इतना जागरूक रहता है कि अगर हमें चांस मिला तो उस पर लपक लो, अगर चांस हमारे से गया तो समझना कि हमारी लाइफ भी गई। जीवन के अंदर रीटेक नहीं आता, वो रीटेक अगर आ गया एक बार तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। इसलिए हमें एक ही शॉट में उस चीज को पकड़ लेनी है। तो उसके लिए हमें पॉजिटिव सोच आनी जरूरी है, पॉजिटिव थिंकिंग होना हमारा आवश्यक है और हम हमारे लक को हमारे साथ लेके चलेंगे। ये जो पेंडल है वो पेंडल आप कोई भी पूजा भंडार की दुकान से कलेक्ट कर सकते हो। अगर इस पेंडल के बारे में आपको और कुछ जानना है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हो। फ्रेंड्स, आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो आपके जो दोस्त है जो नसीब के भरोसे बैठे हुए, नसीब उनको देने वाली है, भगवान ही उनको देने वाला है, पर उनको भगवान किस रूप में आके देगा तो क्या पता, एक रूप ये भी हो सकेगा। हम किसी भी चीज को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। हमारे जीवन में सफलता के लिए एक धूल की भी जरूर है। आज आपको मैं एक क्लू देके जा रहा हूं, आप जो भी चीज यूज करते हो उस चीज की बनावट के अंदर क्या चीज है वो एक बार सोचना। मिट्टी, यानी मिट्टी एक ऐसी चीज है कि हर चीज में उसकी जरूरत पड़ती है। कल मुझे आप फोन करके कह देना कि इस चीज में मिट्टी की जरूरत नहीं है और ये चीज बन गई है, तो मैं आपको सैल्यूट करूंगा। यानी एक मिट्टी का कण भी इतना इंपॉर्टेंस है कि हमारे जीवन को इतना डिपेंड है इस मिट्टी के कण पे, तो हम कितने डिपेंड होंगे कोई एक एनर्जी पे, ये आपको सोचने वाली बात है। थैंक यू फ्रेंड्स, हर हर महादेव।